बार बार आगरा रोड पर ब्रिज के नीचे पाइपलाइन का लीकेज होने की वजह से आवाम को तकलीफ हो रही है और ये हम महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज खालिद हाजी साहब और मैंने आयुक्त साहब को, सिटी इंजीनियर को और उसके साथ में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से और ठेकेदार, इन सबको बुलाकर यहाँ बातचीत की है कि प्रॉब्लम क्या है वो समझने की ज़रूरत है। और जब ये काम शुरू हो तो पहले जहाँ पर काम हुआ है वो रिपेयर हो जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने की भी तकलीफ है। तो कमिश्नर साहब ने सब देखे हैं और ये बात टेक्निकल इंजीनियर से समझने की ज़रूरत है कि वजह क्या है। इस मर्तबा सिर्फ पाइपलाइन रिपेयर नहीं होने वाली है, नई पाइपलाइन कुछ हिस्से में जहाँ पर लीकेज हुआ है वहाँ नई पाइपलाइन डाली जाएंगी। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि नई पाइपलाइन के बाद क्या हुआ, और अगर वो बेहतर काम रहा और उसके बाद लीकेज का प्रॉब्लम इस हिस्से में नहीं आया तो आगे जो है हम ये ब्रिज के नीचे की पूरी पाइपलाइन बदलने का काम करेंगे। क्योंकि यहीं पर अभी हमने लगभग इस ब्रिज से यानी शिवाजी महाराज के मुजस्समे से दरे गांव तक यहाँ का सुशोभीकरण, लाइट का तो टेंडर भी हो गया है और सुशोभीकरण, मगर वो सब करने से पहले अगर पाइपलाइन दुरुस्त नहीं हुई तो ये सारे काम काज करने का कोई मतलब नहीं आएगा। हम ये बात मान रहे हैं कि आवाम को पानी के सवाल पर जब लीकेज होता है तो तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं आवाम से, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेंगी कि इस मर्तबा हर तरीके से ऐसा काम हो कि आगे लीकेज का मसला ना हो। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि ये लीकेज के वक्त यहाँ मौजूद रहे और देखा जाए कि मसला क्या है। टेक्निकल लोग रहें, आयुक्त साहब की नज़र रहेंगी, मेयर साहिबा की नज़र रहेंगी, यानी हर तरीके से इस मर्तबा कोशिश करेंगे कि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो। ठीक है, देखो ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं हुआ तो फिर बाबा आदम के टाइम क्या हुआ था, ये मतलब की बात नहीं है। अभी करने जा रहे हैं, ये बेहतर है, कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की। पिछले लगभग 3 महीने में ये चौथी बार हुआ है कि आगरा रोड पे ये ब्रिज के नीचे पाइपलाइन लीकेज हुई है जो 71 MLD से आती है। 3 बार तो हमने दुरुस्त कर ली, लेकिन ये बार भी ये लीकेज हुई। गांव में ऐसा चर्चा है कि भाई बुद्धाम से काम प्रशासन अच्छे से नहीं कर रहा वगैरह, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम अभी इसमें सख्त चौकसी और कार्रवाई करने वाले हैं। हम MGB को लेटर देंगे, स्काडा को लेटर देंगे, जिसने ये पाइपलाइन का काम है उसको भी नोटिस देंगे, सबको बुला लेंगे और क्या कारण हो सकता है ये इसका पहले तय कर लेंगे 2 दिन में, और जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये जो काम है तुरंत से हो जाए, इसलिए भी हम जल्द से जल्द कैसा हो जाए इसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और ऐसा ठहराया गया प्रशासन से कि अभी लीकेज दुरुस्ती करने से नए पाइप बदल के लेना। तो मैंने पहले बोला कि स्काडा का जो टेक्निकल इंजीनियर है वो कल तक यहाँ आ जाएगा और वो भी बताएगा कि भाई ये किस वजह से पाइपलाइन लीक होती है। एक तो ये क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, या कोई बोलता है कि भाई वाइब्रेशन की ओर से हो रहा है, लेकिन सही जो कारण है वो उनका रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन अभी ये ज़रूरत है कि ये पाइपलाइन बदलनी चाहिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो पाइप है वो बदलेंगे। जो अपनी नई स्कीम चालू है अमृत 2 में, उसका वो पाइपलाइन जो तलौड़ा से आती है वो लगभग 15 तारीख तक उसका काम मुकम्मल करने का हमारा इरादा है। उसके बाद तलौड़ा से हम ज़्यादा पानी उठाएंगे और वो पीरियड में ये जो पाइपलाइन है पूरी वो बदल के लेंगे। इसके लिए पूरा जो प्रोक्योरमेंट है, मतलब पाइप ला के रखना, किस एजेंसी से काम करना है उसका कॉन्ट्रैक्टर निश्चित करना और सब मटेरियल रेडी करके 15 अगस्त के बाद जैसे ही तलौड़ा का पानी चालू होगा ये 71 MLD की पाइपलाइन यहाँ बंद करके ये इसका काम पूरा किया जाएगा। लगभग ऐसा है कि 2 महीने के अंदर यहाँ नई पाइपलाइन बिछाने का हमारा इरादा रहेगा और इसके आगे फिर ये पाइपलाइन फटने का और गांव को जो दिक्कत होती है, आवाम को जो दिक्कत होती है पानी की, वो नहीं रहेगी। अभी जो ये पाइपलाइन खुली है इसका काम कब से शुरू होगा और कितने दिन तक नल नहीं आएगा? ये हमने अभी बुधवार से 29 तारीख से इसका काम शुरू होगा। 29, 30 और लगा तो 31, ये 3 दिन में काम मुकम्मल करने का हमने प्लानिंग किया है।
2 दिन में होता है तो 2 दिन में, क्योंकि ये बार हम दुरुस्ती के अलावा नए पाइपलाइन डालने वाले हैं, 2 या 3 पाइप नए डालने वाले हैं, ताकि आगे चल के फिर वो पाइपलाइन टूट ना जाए। शहर में चर्चा है कि आपकी पकड़ कमजोर है, क्या सजेशन? ऐसा नहीं है, लोगों का कहना रास्त है, क्योंकि चौथी बार ये घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई मुद्दाम से नहीं करता, क्योंकि शहर भी हमारी एक फैमिली जैसा ही है, उनको दिक्कत ना हो जाए ये हमारी कोशिश रहती है। अभी ये बार हम पक्के से काम करेंगे, लेकिन ये जो बार बार फुट रही है इसकी तहकीकात करेंगे, चौकसी करेंगे और उसमें जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा नहीं लगता कि हम चौकसी कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं? ये 5ही मरतबा लीकेज हुआ जब हम चौकसी की बात कर रहे हैं, 4 मरतबा लीकेज हुआ, शहर में तकलीफ उठाया, पानी वाया गया हमारा। नहीं देखो, पहले 1-2 बार तो लगा कि भाई ये नेचुरल ऐसा हो रहा है, तीसरी बार भी हुआ, लेकिन अब ये सही समय है कि भाई ये इसकी तहकीकात की जाए, तो हम इंशाल्लाह इसकी जल्द से जल्द चौकसी करेंगे। वो खोदा गया था, लेकिन उसको बनाया नहीं गया, चलने में बहुत दुश्वारी होती है, जगह जगह गड्ढा है। ये हमने देखा है 1-2 जगह पे जो पाइपलाइन फूटी थी वहाँ वो धंस गया है, और वहाँ वाहन चलाने को मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत हो रही है। 2 दिन में वो काम पूरा किया जाएगा।